जय जय श्री राम। आपका जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महानुभावों का, सज्जनों, प्रेमियों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की संस्कार संस्कृति के उत्थान के लिए संचार क्रांति जन जागृति अभियान में आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसके प्रतिभागी बने, परमात्मा के सहयोगी बने, परमात्मा की कृपा प्राप्त करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखकर, अधिक से अधिक शेयर करके, अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके जितना आप सभी लोग इसे अधिक से अधिक करेंगे, उतना जल्दी ही परमात्मा की कृपा आप पर बरसेगी। राम ही केवल प्रेम ही प्यारा। राम को प्रेम ही प्यारा है। प्रेम के ही बस में राम है। धर्म का मूल प्यार ही है, प्रेम है। प्रेम पुनीत से आया है, पुनात से आया है, पवित्रता से आया है। जब तक पुनीत कार्य नहीं होगा, पुनात नहीं होगा ये शरीर, चित्त, मन, बुद्धि, ये धरती का गर्भ, तब तक ये पुनाति और पुनीत नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। तन, मन, चित्त, बुद्धि, प्रकृति पर जब तक धुंध छाया रहेगा, आकाश निर्मल नहीं होगा। जैसा कि आज आकाश पर धुंध दिखाई पड़ रहे हैं, ये धुंध जीवन के संकट के बादल हैं, जो संकट को पैदा कर रहे हैं। आज बच्चे, जवान, बूढ़े, इस देश को संचालित करने वाले मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शक, सबकी मति भ्रमित हो गई है। सब बुद्धि भ्रष्ट हो गए हैं। प्रेम का पर्याय ही लोग नहीं समझ पा रहे हैं। प्रेम किससे करेंगे? प्रेम कैसे करेंगे? प्रेम कौन करेगा? प्रेम परमात्मा से ही हो सकता है। परमात्मा ही सबसे प्रेम करते हैं। ये प्रेम का पर्याय ही यही है कि मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, मैं नहीं रहा, तू ना रहा, मैं और तू और तेरा, मेरा क्यों है ऐसा? जब व्यक्ति जो है अपने को समर्पित कर देता है, अर्पित कर देता है, समाहित कर देता है एक दूसरे में, तो समता का भाव आता है, ममता का भाव आता है, सब सम हो जाता है।
सम व्यवहार हो जाता है, सद्व्यवहार हो जाता है, संभावना हो जाती हैं, संभावनाएं हो जाती हैं प्रेम होने की। ये सृष्टि जो संसार के रूप में है, ये नभमंडल से आया है। नभ यानी प्रकाश मंडल, प्रकाश से पर जीवन नहीं है, क्योंकि वहाँ गर्मी ही गर्मी है। सूर्य पर जीवन नहीं है, सृष्टि नहीं है, लेकिन सृष्टि का आधार ये भास्कर ही है। इसलिए वहाँ जीवन नहीं हो सकता। सृष्टि पर जीवन है तो एक नभ मंडल, नभ मंडल से ही वायुमंडल, और वायुमंडल से ये भूतल, भूमंडल, भूमंडल, भू के भी नाभ जो है गर्भ, इसमें जाकर के ही पवित्र होता है। धरती पृथ्वी के संपर्क पर जब नभ तत्व आता है, प्रकाश मंडल से धरित होता है। वायु, आकाश, जल, अग्नि, ये धरती अपने गर्भ में उसे धारण कर रही है, और ये जो धरित हो रहा है इसी को धर्म कहा गया है। इसको धारण करने को धर्म कहा गया है। और ये जो धरित हो रहा है सबके लिए हो रहा है, एक समान रूप से हो रहा है, पूरे जगत के लिए हो रहा है। इसमें देश के नाम पर, जात पात के नाम पर, धर्म पंथ के नाम पर, कर्म के आधार पर ये भेदभाव नहीं है। योग्यता के आधार पर, कर्मों की योग्यता के आधार पर ये भेदभाव नहीं है। ये सबके को एक समान रूप से ये जो धारण हो रहा है, पृथ्वी धारण कर रही है, ये एक समान से सबको प्राप्त हो रहा है। माध्यम, हर कुछ एक माध्यम है, माध्यम के द्वारा प्राप्त हो रहा है। धरती पृथ्वी पर जब ये नभमंडल का संपर्क होता है, बारिश होती है तो वहाँ गंदा हो जाता है, लेकिन इसी गर्भ में जब नीचे जाता है तो वही जल पवित्र हो जाता है। इसलिए ये जो नाभि है, पेट है, क्षुधा है मनुष्य का, यही इस सृष्टि का कारण है, उत्पत्ति का कारण है, संचालन का कारण है, गति का कारण है। प्राण गति, रक्त गति, विचार इसी से उत्पन्न होते हैं। विचार की गति, बुद्धि की गति, चित्त की गति, और इसी से कर्मों की गति। ये शरीर इसका माध्यम है। बुद्धि, चित्त,
मन इसका माध्यम है, धरती का गर्भ इसका माध्यम है, नभमंडल इसका माध्यम है। कोई निजता किसी की नहीं है, निजी कोई नहीं है, निजी कर्म किसी का नहीं है। ये सभी के नभमंडल से, वायुमंडल से, भूमंडल से एक संयोजित होती हैं, एक साथ मिलती हैं। उस माध्यम जो है मिलने का है, सहयोग का है, सरोकार का है, आश्रय का है और आशय का है, जिससे ये सृष्टि, ये शरीर, ये जीवन, ये जगत की उत्पत्ति, संचालन और निवारण नित्य निरंतर चल रही है। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये जो मनुष्य का नाभि है, पेट है, इसी को पवित्र करने की बात, प्रतिशोधन करने की बात ऋषियों ने कही है। धरती के गर्भ को परिष्कृत करने से ही प्रेम हो सकता है। और उसके लिए सिर्फ गाय माता ही इस धरती के गर्भ को पवित्र कर सकती हैं। गाय नहीं तो धर्म नहीं, गाय नहीं तो भारत माता की जय नहीं, धर्म की जय नहीं, किसी की जय नहीं, सबकी पराजय पराजय ही है। प्रेम नहीं, सरोकार नहीं, सद्बुद्धि नहीं, सत्मार्ग नहीं, तो प्रेम व्यक्ति जब अपने को, अपने शरीर को और अपने को दो रूप में देखता है कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मैं प्राण तत्व हूँ, परमात्म तत्व का अंश हूँ, शरीर मेरा साधन है, चित्त, मन, इंद्रियां, बुद्धि हमारे माध्यम हैं जीवन जीने का, कला है। ये अवसर, आयु जो है अवसर उपलब्ध कराती है। आयु व्यक्ति की जो अवस्था होती है, जन्म की अवस्था, जवानी की अवस्था, बुढ़ापा की अवस्था, मृत्यु तो अंतिम परिणाम है, वो अवस्था नहीं है। ये जो अवस्था, अलग अलग अवस्थाओं में व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। उन क्षमताओं का सही से प्रयोग, सदप्रयोग होना चाहिए। इसीलिए ऋषियों ने हमारे 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ की बात कही है। इसी आयु वर्ग को, आयु को, अवस्था को ध्यान में रखते हुए पवित्रता की बात कही है। पवित्र हो जाए, पुनात हो जाए, पुनीत हो जाए, पूर्णमिदम हो जाए, जीवन सफल हो जाए, अपूर्ण जीवन परिपूर्ण हो जाए।
परब्रह्म ही अंश के रूप में सृष्टि में शरीर के रूप में, चित्त मन बुद्धि के रूप में, तत्व के रूप में, शब्द के रूप में, रंग के रूप में, रूप तेज के रूप में व्यक्त हुए हैं, अपनी को अभिव्यक्ति करने के लिए, अपने को देखने के लिए कि मैं क्या हूँ, मैं महान हूँ, मैं एक हूँ, अनेक होकर भी एक हूँ, मेरी एकता कहीं खंडित तो नहीं हो रही है। इसलिए जब आप इस शरीर से अपने को अलग करते हैं कि मैं और मेरा ये शरीर, तो इस शरीर को सेवा आप करते हैं, इस शरीर से प्रेम करते हैं, इस शरीर के नाभि चक्र को आप पवित्र करते हैं, चित्त मन बुद्धि को पवित्र करते हैं, इसमें शुद्धता आती है। इसका देखभाल संभाल करते हैं, इसे संभल कर चलते हैं, इसकी गति पर नियंत्रण करते हैं, जिससे आपके दिल पर भार दबाव न पड़े, रक्त संचार की, प्राण संचार की और संसार के भोग के लिए जो भी निर्णय लें, दिमाग से ना लें, बुद्धि से ना लें, दिल से फैसला करें, निर्णय लें। जो भी काम करें दिल से करें, दिल लगाकर करें, जान लगाकर करें, प्राण लगाकर करें। दिल से ही दिल देने को, दिल लेने को प्रेम कहते हैं। ये संसार, ये सृष्टि मतभेद का कारण है, भेदभाव का कारण ये सृष्टि का गुण कर्म है। उल्टा सृष्टि विज्ञान रचा भगवाना, मत भरम दीन भगवाना। ये मत भरम सृष्टि उल्टी रची है। जिस तरह से सिक्के के दो पहलू, एक सन एक पूतल होता है, उसी तरह से ये जो ब्रह्मांड है, परब्रह्म है, उनसे ये सृष्टि उल्टी है। बुद्धि भी उल्टी। माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उसका सर, बुद्धि नीचे की तरफ होती है, उल्टी अवस्था होती है बुद्धि की। जन्म के समय भी उल्टी सर नीचे करके बच्चा पैदा होता है। इसे उल्टी बुद्धि को सीधा करने के लिए ही भारत की संस्कार संस्कृति है। बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसे संभालना होता है, उसे चलना सिखाना पड़ता है, खड़ा होना सिखाना पड़ता है, बोलना सिखाना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। भाल यानी मस्तिष्क को कहते हैं। मस्तिष्क में आपको क्या सिखाना है और क्या सिखा रहे हैं आप। सद्बुद्धि देने के बजाय असत बुद्धि दे रहे हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं, क्या देखना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, और आज आप उस बच्चे को क्या दिखा रहे हैं, उसमें संसार का जो अवशेष है। शरीर, ये संसार को अवशेष कहा गया है, ऋण कहा गया है।
अवशेष का पर्याय बकाया भी होता है, जिसे ऋण कहते हैं, और अवशेष का पर्याय कूड़ा भी होता है। आज इस भाल में, इस बुद्धि में आप कूड़ा डाल रहे हो। संसार में जो दूरदर्शन के माध्यम से, राजनीतिक माध्यम से, सामाजिक माध्यम से, पारिवारिक माध्यम से इस बुद्धि में कूड़ा डाल रहे हो, क्योंकि इस नभ में, नाभि में जो पेट है, क्षुधा है, इसमें आप कूड़ा डाल रहे हो। इसे आपने कूड़ादान बना दिया है, इसे अवशेष बना दिया है। इसीलिए आप विशेष नहीं हो पाते, आप श्रेष्ठ नहीं हो पाते, आप श्रद्धेय नहीं हो पाते। दूरदर्शन पर, सामाजिक व्यवस्था पर, पारिवारिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में ये भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म की कभी चर्चा नहीं होती, परिचर्चा नहीं होती। इसे दिखाया नहीं जाता, इसे देखा नहीं जाता। ऐसा न करना ही इसका विरोध को माना जाएगा, इसका विरोध ही है। जिस चीज़ को जो महत्वपूर्ण हो, महान हो, उसे ना दिखाया जाए, ना देखा जाए, ना बताया जाए, ना समझाया जाए, ना समझा जाए, तो ये मूर्खता ही है, अज्ञानता ही है, कायरता ही है, ये भ्रम ही है, ये भ्रांति ही है। इसलिए जीवन एक माध्यम है जो सृष्टि से ऊपर उठने को, सृष्टि ये शरीर को जब समाहित कर देते हैं, इस पर जब नियंत्रण आ जाता है, तब समर्पित कर देते हैं, तब मैं ना रहा, तू ना रहा, तब प्रेम होता है। और इस प्रेम के बस में सृष्टि भी, प्रकृति भी, प्रेम के बस में परमात्मा भी होते हैं। ये भारत का संस्कार संस्कृति और राष्ट्र का पर्याय पूरा जगत आपका होगा, पूरे जगत के आप होंगे, पूरा जगत आपका परिवार होगा। इस परिवार के मुखिया के रूप में पार ब्रह्म होंगे, उन्हीं की श्रद्धेय होंगे, उन्हीं का ध्येय होगा, उन्हीं का ध्यान होगा, उन्हीं के अनुसार धारणाएं होंगी, जो सबको समाधिष्ट करेंगी, सम बुद्धि देंगी, सद्बुद्धि देंगे। तो ये शरीर संसार का जो गुण है, जिसका कर्म गुण विचार है, इसका प्रभाव निष्प्रभावी हो जाएगा, इसका कोई परिणाम नहीं रहेगा, सत परिणाम ही बचेगा। क्योंकि जिसका प्रभाव नहीं रहता उसका परिणाम नहीं रहता, जिसका प्रभाव रहता है उसी का परिणाम होता है। परिणाम तो सत्य का ही है, परमात्मा का ही है, धर्म का ही है। प्रभाव और स्वभाव भी उसी का है। ये तो संसार और संसार की जो रीत है, इसका ना कोई, इसका जो प्रभाव है, जब ये प्रभावी हो जाता है तो ये अपने अनुसार परिणाम जो देता है, जैसा कि आज है
वो दुर्भावना को देता है, वो दुर्जन बनाता है, वो द्वेष को पैदा करता है, द्वंद्व को पैदा करता है, बीमारियों को पैदा करता है, भेदभाव मतभेद को पैदा करता है, राग द्वेष को पैदा करता है, बीमारियां बढ़ाता है, भ्रष्टाचार बढ़ाता है, अनाचार बढ़ाता है, अन्याय बढ़ाता है, हिंसा बढ़ाता है। लेकिन जब ये भारत की संस्कार संस्कृति, भारत एक राष्ट्र के रूप में संचालित होता है, तो ये संसार के रीत, संसार के गुण कर्म निष्प्रभावी हो जाते हैं। इनका परिणाम कुछ नहीं रहता, शून्य हो जाता है। तब व्यक्ति प्रेम करता है, तब की अवस्था भारत एक राष्ट्र में होगी, भारत माता की जय होगा, पूरा राष्ट्र भारत की परंपराओं के अनुसार चलेगा। क्योंकि सब लोग सरोकार चाहते हैं, सब लोग सत्य पसंद करते हैं, सब लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, सब लोग शांति रहना चाहते हैं। तो ये शुभकामनाएं सभी की पूर्ण श्री भारत की संस्कार संस्कृति के माध्यम से होगी। सृष्टि का सृजन इसीलिए का कारण यही है। जब ये कारण, जैसी आज व्यवस्था, डेवलपमेंट एक शब्द आया है, विकास आया है, जो विनाश की तरफ विश्व को लेके जा रहा है, मतभेद, भेदभाव, आय व्यय के अंतर को बढ़ाने वाला, हिंसा को बढ़ाने वाला है, दोष को, देश को बांटने वाला है। जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो परमात्मा प्रकृति स्वयं अपनी प्रयोजन को सिद्ध करती है। उस समय प्रलय की स्थिति होती है। जब अनियंत्रित सब कुछ हो जाता है, धुंध छा जाती है वायुमंडल में, उस धुंध को की छटा को साफ करने के लिए ऐसा होता है। पृथ्वी भी जल का ही स्वरूप है। ये पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, जल प्रलय होता है, युद्ध होता है महाभारत के रूप में। तो ये जो आपसे विनम्र निवेदन, ये जो निवेदन है, ये परवचन है। परवचन मतलब परम का वचन है। ये हमारा निजी वचन नहीं है, हमारा निजता कुछ नहीं है। जो कुछ है ये परम के द्वारा है, दूसरे के द्वारा ये नाम, ये शरीर, ये व्यवस्था दिया गया है। इसलिए ये आपको अच्छा लगे ना लगे, आप इसे सुने ना सुने, वही सुनेंगे जो प्रेमी होंगे, जिन पर परमात्मा की कृपा होगी, वही इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करेंगे। ये सुनने वाला भी परमात्मा ही है, कहने वाला भी परमात्मा ही है। ये शरीर, ये वाणी, ये शब्द तो एक माध्यम है। इसलिए देखने वाला भी वही है, दिखाने वाला भी वही है। करता वो नहीं है, कारण है। जो कर्म है वो सहयोग के कारण है,
सबके मिलने के कारण है। इसलिए सबको मिल बांट करके खाना चाहिए, मिल बांट कर जोड़ प्रेम से एक साथ रहना सीखना चाहिए। जो कोरोना की स्थिति थी जिसमें लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, संसार की तरफ भागदौड़ न्यून थी, खेती के कार्यों के लिए लोग बाहर निकलते थे, खेतों में थे, वो स्थिति संकेत दे गई है हमें कि हमें सावधान होना चाहिए। कोरोना ही जैसी परिस्थिति अगर 15 साल के लिए बनाई जा सके पूरे विश्व में, तो ये नभमंडल आकाशमंडल पवित्र हो जाएगा, सब कुछ पवित्र हो जाएगा। इस समय जितना ही अधिक संसार की तरफ भागेंगे, क्योंकि पूरा संसार यहाँ का आय दूषित, आहार दूषित, वायु दूषित, भोजन दूषित, शिक्षा द्वेषपूर्ण है, न्याय व्यवस्था दोषपूर्ण है, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था द्वेषपूर्ण है, राजनीति व्यवस्था द्वेषपूर्ण है, एक दूसरे पर दोषारोपण सिर्फ है, दोष को का कारण ये सृष्टि है और परमात्मा की प्रीति ही इस दोष का, इस दोषारोपण का निवारण है। लेकिन उस प्रयोजन के लिए की तरफ किसी की दृष्टिकोण नहीं। इसलिए ये जो कुछ कहा जा रहा है, आप तक पहुंचाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में निजी जो ये कहा जा रहा है वैसा ही हो रहा है, क्योंकि जब सब दूषित है तो उसी दूषित वातावरण में सबको रहना है। कोई बीड़ी सिगरेट ना भी पिए, मांसाहारी भोजन ना भी करे, शराब ना भी पिए, तो उससे वो बच नहीं सकता, क्योंकि उसका प्रभाव वायुमंडल में होता है, चाहे दुर्गंध का हो चाहे दोष का हो। उसे भी हर मनुष्य को प्राण के द्वारा, रोम छिद्रों के द्वारा धारण ही करना पड़ता है। स्वयं वो धारण हो जाता है सबके अंदर, उससे कोई बच नहीं सकता। सुगंध हो तो उससे भी उसका परिणाम प्रभाव सब तक पहुंच ही जाता है। उसमें उसने प्रयास किया हो ना किया हो, इसका कोई महत्व नहीं होता। इसलिए हम आप सभी को सचेत करना चाहते हैं, जागृत कराना चाहते हैं कि ये जो वचन है, ये वचन जब सत्य के साथ जुड़ जाता है, परम के साथ जुड़ जाता है, तो ये कभी विनष्ट नहीं होता, इसका कभी नाश नहीं होता। ये इस पर्यावरण में, वायुमंडल में, नभमंडल में सदैव सदैव के लिए रहेगा, सदैव सदैव से रहा है, आगे भी रहेगा। अवस्था अवश्य बदलेगी, क्योंकि आज की व्यवस्था भारत की संस्कार संस्कृति के विरुद्ध है। इसलिए सभी सावधान सजग हो जाएं। व्यवस्था अवश्य बदलेगी, शीघ्र बदलेगी। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म भारत माता जय के अनुकूल बनेगी। इसलिए ऐसी परिस्थिति के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं, अपने आप को
संभाल कर रखें, संभल कर चलें, सावधान रहें, सचेत रहें, सदप्रयोग करें, अपने व्यय को न्यून करें, अपने नाभि चक्र को पवित्र करें, इसमें रिक्त स्थान रखें। अधिक से अधिक गौ का सेवा आप नहीं कर सकते, गौ को पाल नहीं सकते, तो गौ के उत्पाद को अपने जीवन में अधिक से अधिक प्रयोग करें। उसे उत मात्रा में नहीं कर पाएँ तो आंवला का अवश्य करें, बेल का अवश्य करें, तुलसी का अवश्य करें। जो भी आपके पास पर्याप्त हो, जिसे भी आप कर सकें, इसके नाभि को पवित्रता के लिए अवश्य करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।